अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पढ़ने से पहले आपको एटम के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। तो अगर हम देखें तो एटम के अराउंड जो है एटम के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम का न्यूक्लियस बना होता है जो दरमियान में मौजूद होता है एटम के। तो इसी तरह शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो गोल गोल से आपको नज़र आ रहे हैं ये शेल हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसी के ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो रिलाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो 8 मौजूद होते हैं जबकि 8 उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो है वो प्रोटॉन की तादाद वो कितनी है, 8 है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर के देखें कि एटॉमिक नंबर को डिनोट किस साइन से किया जाता है, तो इसके साइन को डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय कैपिटल जी। कैपिटल जी से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो जी एटॉमिक नंबर से शो करता है और 8 जो है ये एटॉमिक नंबर है किसका, ऑक्सीजन का। तो इसके बाद एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर को हर एलिमेंट का या एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एलिमेंट के एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 निकाला है तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें सिर्फ अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी बताया जाएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है और ऑक्सीजन के अलावा बाकी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो 8 नहीं होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है इसको हम एलिमेंट का या एटम का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो इसी तरह इसके बरक्स एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है कि एटॉमिक मास हम एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को प्लस करने से जो वैल्यू बनेगी, जो नंबर बनेगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। तो इसी तरह एटॉमिक मास जो है वो एटम का कहाँ पे मौजूद है, एटॉमिक मास एटम का मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन है। इसी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कलेक्टिवली मिलके क्या बना रहे हैं,
एटम का मास बना रहे हैं। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या फिर एलिमेंट। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एटम का ज़्यादातर जो मास है, एटम का मास कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो इसी वजह से अगर हम एटॉमिक मास को देखें कि एटॉमिक मास को किससे डिनोट किया जाता है, तो एटॉमिक मास को डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर कितना था, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो था वो 8 था। जबकि अगर हम उसका एटॉमिक मास देखें तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 ही न्यूट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, इसलिए कलेक्टिवली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा? 16 होगा। तो इसी वजह से एक फॉर्मूला भी है कि अगर हमें किसी चीज़ का एटॉमिक मास दिया जाए और साथ में एटॉमिक नंबर दिया जाए तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। जितने जिस एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए जो है वो फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा Z प्लस न्यूट्रॉन। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल ये एटॉमिक मास है, Z किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। और n किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो इसीलिए अगर हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे तो उसके नतीजे में क्या निकलेगा? एटॉमिक मास ही निकलेगा, क्योंकि Z हम किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या है? उसके न्यूक्लियस में मौजूद, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद है। तो प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे तो उसके नतीजे में क्या निकलेगा? एटॉमिक मास निकल आएगा। तो इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ का न्यूट्रॉन जो है वो मालूम करने हो और हमें उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया जाए तो इसी तरह A माइनस Z अगर हम कर देंगे A माइनस Z, तो A से मुराद क्या है? एटॉमिक मास है। और Z से मुराद क्या है? प्रोटॉन है। A हम किसे कहते हैं? उस एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जबकि एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑक्सीजन के एटम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 16। और उसका एटॉमिक मास कितना था? 16। और जबकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो अगर हम 16 में से 8 निकाल देंगे तो इस तरह हमने ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 जो है वो न्यूट्रॉन वो निकाल लिए। किसके थ्रू? फॉर्मूला के थ्रू, n इज इक्वल टू A माइनस Z। हम इसी तरह अगर हमने ये भी बताना है कि ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसीलिए प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो 8 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे? वो भी 8 होंगे। तो इस वजह से अगर हमें किसी चीज़ का एटॉमिक मास दिया जाए और एटॉमिक नंबर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं या कितने न्यूट्रॉन हैं, तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इन फॉर्मूला के थ्रू। तो इसी तरह A इज इक्वल टू Z प्लस N, एटॉमिक मास आप लोग फाइंड कर लोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जबकि अगर आपने न्यूट्रॉन मालूम करने हैं तो A माइनस Z कर दोगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को A कहते हैं और अकेले प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन जो है वो बाहर निकाल लोगे तो पीछे क्या बच जाएंगे? पीछे न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो इसी तरह जितने प्रोटॉन है किसी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह आप एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।